तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और ज़बरदस्त न्यूज़ आई है। तो कंपनी का नाम है LTTS, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। इस कंपनी को आप जानते होंगे, काफ़ी बड़ी और जायंट कंपनी L&T ग्रुप की। तो देख सकते हैं क्या है न्यूज़। तो देख सकते जो उनकी मतलब जो सब्सिडरीज है, तो उनको अभी वो मर्ज करने वाले थे। और ये जो बात थी काफ़ी मतलब पुरानी है, लेकिन आप जानते ही है ये सब जो चीज़ें होती है, मर्ज डी मर्ज, इसको काफ़ी टाइम लगता है। अभी आप कोई अगर नहीं समझ पाया होगा मर्ज मतलब क्या, तो मान लीजिए दो तीन कंपनियाँ है। तो मतलब मान लीजिए एक बड़ी कंपनी और उसकी दो तीन छोटी छोटी कंपनियाँ है, और वो सब छोटी छोटी कंपनियों को एक ही कंपनी बनाना चाहता है, तो उसे मर्ज कहते हैं। तो यही करने वाली थी LNTTS, मतलब LTTS, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी यही करने वाली थी। जो उनकी कंपनी है, जैसे कि आप नाम यहाँ पे देख सकते हैं, इसेंशिया टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट, ग्राफाइन सेमीकंडक्टर सर्विसेज प्राइवेट और सी स्टार लैब्स प्राइवेट। फिर से एक बार मैं आपको नाम दिखा देता हूँ, इसेंशिया टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट, ग्राफाइन सेमीकंडक्टर सर्विसेज प्राइवेट एंड सी स्टार लैब प्राइवेट। तो ये तो तीन कंपनियां थी उनकी। इनको अभी ये देख सकते हैं मर्ज को, इनको मतलब मर्ज पहले से ही करने वाले थे, लेकिन जो इनको मतलब NCLT की अप्रूवेशन लगता है, तो उसका भी अप्रूव आ गया है। तो उन्होंने भी हरी झंडी दिखा दी, उनसे अप्रूवल आ चुका है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है ये। और देख सकते हैं उन्होंने कब की थी, मतलब जो उन्हें घोषणा की थी वो 2021 में की थी, और उसके बाद अभी जाके अप्रूवल आया। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और मैं बोल दूँ आपको, जो नहीं जानते होंगे NCLT का फुल फॉर्म, तो उसका फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो ये उनका फुल फॉर्म है। और अगर देखें तो ये कंपनियां काम काम क्या करती है, तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। जो इसेंशिया है, तो देख सकते हैं वो बिजनेस ऑफ IT रिलेटेड सॉल्यूशन, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज एंड कंसल्टेंसी, इसमें वो काम करती है इसेंशिया कंपनी। और ग्राफाइन कंपनी देखेंगे तो मैन्युफैक्चर एंड प्रोसेसिंग सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो देख सकते हैं इसी का तो फ्यूचर है, यही तो मतलब आने वाला मतलब कल है, तो उसमें ये कंपनी काम करती ग्राफाइन। और ये कंपनी किसकी है, ओनरशिप कौन है, तो जी हाँ दोस्तों, LTTS ओनर है। तो देख सकते हैं जो कंपनी है ना, आने वाले समय में जिसमें मतलब कह सकते हैं, जिसमें मतलब आने वाले समय में तेजी आ सकती है, जिसमें ग्रोथ है, उसमें ये कंपनियां काम कर रही। तो काफ़ी मतलब फ़ायदा अभी हो सकता है LTTS को, क्योंकि LTTS की ये कंपनी है सारी। और अगर तीसरी कंपनी की बात करें सी स्टार, तो देख सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्विसेज, कंसल्टिंग, डेवलपिंग, डिजाइनिंग एंड सेल्स एंड मार्केटिंग, इसमें सब कंपनियां काम करती है। और अब ये जो तीनों कंपनियां है LTTS की, वो मर्ज हो जाएंगी और एक ही कंपनी बन जाएंगी। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। तो चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ पे। और जो अगर हम आगे बात करें, तो इस कंपनी का नाम है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो कंपनी के नाम में ही सब कुछ है, ग्रीन एनर्जी में कंपनी काम करती है। और भविष्य किसका है, भविष्य इसी का है दोस्तों, इसी में ग्रोथ आने वाली, इसी में आपका पैसा बनने वाला है। मतलब हो सकता है शायद इस कंपनी में बने या ना बने, मगर इस सेक्टर में तो मतलब 101% पैसा बनने वाला है। सरकार भी मतलब इतना स्कीम्स देती रहती है ये सेक्टर को। और अगर आप देखेंगे तो आज भी इनके लिए काफ़ी मतलब कह सकते बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त अफलातून न्यूज़ है। और अभी अभी मतलब मैं कहूँ कुछ मिनट पहले ही मतलब वीडियो बना रहा हूँ, और कुछ मिनट पहले ही न्यूज़ आई है, तुरंत मैंने मला आपको बता देता हूँ। देख सकते हैं कंपनी को एक बेहतरीन और बड़ी ऑर्डर मिली है। और देख सकते हैं कितना है, तो 4.4 मेगावाट सोलर पावर प्लांट अंडर CPP, मतलब कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर सेगमेंट। मतलब उनके काफ़ी सेगमेंट्स है, उसमें जो CPP सेगमेंट है उसके अंडर उनको सोलर पावर प्लांट का ऑर्डर मिला है। और देख सकते हैं 4.4 मेगावाट। भले ही जो ऑर्डर छोटी है, लेकिन अगर कंपनी को देखेंगे तो कंपनी भी तो छोटी है। तो इसके लिए ऑर्डर छोटी है मगर कंपनी भी छोटी है, इसके लिए ये जो न्यूज़ आती है इस कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी हो जाती है। और देख सकते हैं तारीख देखना, आज ही की तारीख है, जी हाँ दोस्तों, आज ही ऑर्डर है, ये कुछ देर पहले ही ऑर्डर आई है, उनको मिली है। और देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट को सीरियसली लेते, अगर आप इसमें एकदम प्रोएक्टिव से मतलब एक्टिव रहते, तो आपको तुरंत ध्यान में आ जाएगा कि कुछ दिन पहले ही, मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते मैंने वीडियो बनाया था, जब भी उनको मतलब ऐसी ऑर्डर मिली थी। और ऑर्डर भी देखेंगे तो यही साइज की ऑर्डर उनको ऑर्डर मिली थी और इसी सेगमेंट में उनको ऑर्डर मिली थी। तो मैं वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ।
तो ये देखिए दोस्तों, ये जो ऑर्डर मिली थी वो 24 नवंबर को मिली थी। जो पुरानी ऑर्डर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये 24 नवंबर को उनको ऑर्डर मिली थी। और देख सकते हैं जो ऑर्डर मिली थी वो मैं जो बोल रहा था 4.66 मेगावाट की ऑर्डर मिली थी, और वो भी किसी उसी सेगमेंट में थी, सीपीपी कैपेसिटिव पावर प्रोड्यूसर। तो लगा मतलब अगर आज मैंने पढ़ा ना, मतलब सच बोलूँ तो मैंने अभी पढ़ा तो मैं बोला ये तो उनको पीछे ऑर्डर मिली थी वही लग रही है, लेकिन फिर से अगर मैंने अच्छे से स्टडी किया तो ये नई ऑर्डर मिली है। और तारीख भी देख सकते हैं 24 नवंबर को ये पिछली थी, और अभी आज नई ऑर्डर मिली है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हो जब उन्होंने कहा था 143 मेगावाट हमने क्रॉस कर दिया है। और देख सकते हैं जो मिली थी ऑर्डर किससे मिली थी, तो देख सकते हैं राधिका सिल्क मिल GVM ओवन। और अभी देख लेते हैं अभी जो ऑर्डर मिली है वो किससे मिली है। देखिए मैंने अभी आज की जो उनको ऑर्डर मिली वो ओपन कर दिया है, तो देख सकते हैं 2 दिसंबर 4.4 मेगावाट सोलर पावर प्लांट अंडर सीपीपी सेगमेंट, मतलब वही सेगमेंट है। ऑर्डर भी लगभग उतनी ही मतलब जो मिली थी। और देख सकते हैं वो 24 नवंबर को मिली थी, ये 2 दिसंबर को मिली है, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप देखेंगे तो सेगमेंट भी वही है। और देख सकते हो जब उन्होंने कहा था 143 शायद, वो अभी देख सकते हैं उन्होंने कहा टिल डेट हैव क्रॉस 148 प्लस मेगावाट अंडर सीपीपी सेगमेंट ऑफ द कंपनी। तो कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त और अच्छी बात है। और इतना ही नहीं, मैं दिखा देता हूँ ऑर्डर किससे मिली है। तो देख सकते हैं जो एंटिटी है उनका नाम भी है उमंग फैब्रिक्स, विनायक प्लास्टोपैक्स एंड विराज इंडस्ट्रीज, इनसे उनको ऑर्डर मिली है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त बात है। वो भी कहा है क्या डोमेस्टिक की ऑर्डर है, कमर्शियल ऑर्डर है, और आने वाले फाइनेंशियल ईयर में 24-25 उसमें वो कंप्लीट करेंगे। तो कह सकते हैं ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और यदि हम आगे बात करें तो एनवीडिया कंपनी को आप जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो जान लेना, काफ़ी बड़ी कंपनी है। और कह सकते हैं यूएस की कंपनी है। और देखेंगे तो 1 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है इस कंपनी का। और पिछले कुछ समय से देखेंगे तो अच्छी खासी मतलब दौड़ रही है कंपनी, भाग रही है। क्यों भाग रही है समझ लीजिए। आप देख सकते हैं उनका जो जिस सेक्टर में वो काम कर रही है, सेमीकंडक्टर ग्रोइंग सेक्टर है, वो एआई में काम करती है, ग्रोइंग सेक्टर है। और अगर आप देखेंगे तो उनकी जो सीईओ है उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने कहा क्या जो सेमीकंडक्टर का काम है वो शुरू हो चुका है, लेकिन जो डिपेंडेंसी अभी भी बाहर के देशों पे, तो उसको 10 से 20 साल लगेंगे वो डिपेंडेंसी ख़त्म करने के लिए। तो जो बात कही वो यूएस के लिए कही, मतलब यूएस बेस्ड कंपनी है, तो यूएस की जो डिपेंडेंसी वो अभी भी है और आने वाले 10-20 सालों तक वो रह सकती है, उसके बाद वो ख़त्म होंगी, ऐसा कहा है। तो कौन है जो एनवीडिया के सीईओ है, जेनसेन ह्युआंग, उन्होंने ये बात कही जब उनकी कॉन्फ्रेंस हुई न्यूयॉर्क में, तब उन्होंने कहा है। तो आप बोलेंगे इससे हमारा क्या लेना देना, लेना देना है दोस्तों। आपको है ना मतलब बहुत ही मतलब हर जगह कोई बात मतलब मेरे भी वीडियो देखते हैं तो आपको तुरंत जो मैं बोलता हूँ वो सुनना है अच्छे से और भूलना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पिछले कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो बनाया था तभी कहा था एनवीडिया कंपनी ने मतलब काफ़ी सारी जो भारत की कंपनी है वो एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, क्योंकि जो जिस तरह से काम कर रहे हैं एग्रेसिव से एआई में बोलो आप, सेमीकंडक्टर में बोलो, उसके वजह से तो रिलायंस ने भी इनके साथ पार्टनरशिप की। और भी काफ़ी कंपनियां हैं, अगर आपको याद आता होगा तो अच्छी बात है तो मैं बता देता हूँ। रिलायंस ने की थी पार्टनरशिप, एल&टी कंपनी ने पार्टनरशिप की थी, इन्फोसिस ने भी पार्टनरशिप की थी एनवीडिया के साथ, क्योंकि वो सेमीकंडक्टर में काम करते और एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करते। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक तो मतलब एक स्मॉल कैप शेयर था, मतलब उसने भी पार्टनरशिप की थी मतलब एआई में। तो देख सकते हैं जो वो स्मॉल कैप शेयर का नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजी, उसका भी मैंने वीडियो बनाया था। तो मतलब इतनी छोटी छोटी कंपनियां, बड़ी भी कंपनियां, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां भी इनके साथ पार्टनरशिप कर रही है, क्योंकि आने वाले समय में ये मतलब काफ़ी मतलब अच्छा खासा काम कर रही है और आने वाले समय में और इनका जो कह सकते हैं रेवेन्यू है उनसे बढ़ सकता है। तो कहने का मेरा जो तात्पर्य वो यही है कि एक बार इनको अगर ये मतलब पूरी तरह से मतलब इसमें एक्सपांड कर देते और एक अच्छा खासा मतलब मार्केट कैप्चर कर लेते, तो इनका जो फायदा सिर्फ यूएस में नहीं भारत को भी हो सकता है, मतलब क्योंकि इन्होंने जो पार्टनरशिप की वो मतलब कोलैबोरेशन और भी आगे बढ़ सकता है आने वाले समय में, अगर ये अच्छी तरह से मार्केट कैप्चर कर लेते और भी नई नई जो भी थेरीज है वो डेवलप कर लेते, तो ये मतलब सब जगह हमें ध्यान देना पड़ता है अच्छे से। और फिर ही मतलब अगर आपको स्टॉक मार्केट में ज़्यादा देर मतलब अच्छी पारी खेलनी है, एक बड़ी पारी खेलनी है, वो आपको एक्टिवली आपको मतलब शेयर मार्केट में किधर क्या चल रहा है, कौन क्या डिसीजन ले रहा है, सब आपको पता चाहिए, भले ही भारत के बाहर क्यों ना चल रहा हो। जैसे ये यूएस की न्यूज़ है, मगर इसका इम्पैक्ट अगर ये अच्छा खासा करती है एनवीडिया कंपनी, तो इसको भारत में भी मतलब अच्छा खासा इनको मतलब फ़ायदा हो सकता है, भारत के कंपनियों को भी फ़ायदा हो सकता है जिन्होंने इसके साथ पार्टनरशिप की है।
और अगर आप देखेंगे तो इन्होंने और भी मतलब काफ़ी सारी बातें की है, लेकिन हमारे जो काम के थे मैं वो आपको मैंने दिखा दी। और बस उन्होंने वही कहा है कि जो ताइवान है उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है। वो जो मैन्युफैक्चरिंग जो पार्ट्स ले बनाने पड़ते हैं उसके लिए काफ़ी सारा मतलब डिपेंडेंसी ताइवान पे है। तो बस और भी ऐसी बातें की, लेकिन जो हमारे काम की थी वो मैंने आपको दिखा दी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे वीडियोस देखते रहिए।